मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समकालीन भारतीय कलाकार का भाग 7 लेकर आए हैं, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भारतीय समकालीन कलाकारों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, जनगण सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वज वाहक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। जनगण सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वज वाहक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है भील, गोंड, सौरा और वर्ली। तो दोस्तों, जो जनगण सिंह श्याम थे उनको गोंड आदिवासी कला के ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। किसके? गोंड। अगला प्रश्न है, वृत्तचित्र मीटिंग मंजीत का निर्देशन किसने किया? प्रश्न है, वृत्तचित्र मीटिंग मंजीत का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन है बुद्धदेव दास गुप्ता ने, ईनापुरी ने, ज्योति भट्ट ने। अगला प्रश्न है, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया? प्रश्न है, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया? ऑप्शन है वीरेंद्र, ओ.पी. शर्मा, एस.एच. रजा और जे. स्वामीनाथन। तो दोस्तों, जो बिंदु विषय वस्तु थी उस पे एच.एस. रजा ने कार्य किया। किसने? एस.एच. रजा ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न है, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, जो परमानंद चोयल हैं वो राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से। ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई? प्रश्न है, ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई? यामिनी राय ने, के हैबर ने, सतीश गुजराल ने और एन.एस. बेंद्रे ने। तो दोस्तों, जो द ट्री ऑफ लाइफ जो है वो सतीश गुजराल की कृति है। किसकी है? सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, भारत में कास्ट उत्कीर्ण की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न है, भारत में कास्ट उत्कीर्ण की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है दत्तात्रेय आप्टे ने, कृष्णा रेड्डी ने, सनतकर ने और सोमनाथोर ने। तो दोस्तों, भारत में जो कास्ट उत्कीर्ण की शुरुआत की वो सनतकर ने की थी। किसने? सनतकर ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। राजस्थान का वह कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्रित कर रहा है। ऑप्शन है परमानंद चोयल, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल और मोहन शर्मा। तो दोस्तों, राजस्थान के राम जायसवाल वर्तमान में जल रंग से चित्रण कर रहे हैं। कौन? राम जायसवाल। अगला प्रश्न है, केले बेचने वाले नामक चित्र का चित्रकार कौन है? प्रश्न है, केले बेचने वाले नामक चित्र का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो केले बेचने वाला चित्र है वो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अमृता शेरगिल के द्वारा, केले बेचने वाले। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए। ऑप्शन है राधिका, मदर टेरेसा, अनटाइटल, नारी मुखाकृति। तो दोस्तों, एम.एफ. हुसैन की जो प्रसिद्ध कलाकृति है वो है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार है। प्रश्न है,
प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार है? ऑप्शन है के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन और यामिनी राय। तो दोस्तों प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार है एन.एस. बेंद्रे। कौन है? एन.एस. बेंद्रे प्रथम प्रभाववादी कलाकार है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं? प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति, काश्मीरी शैववाद, पौराणिक विषय वस्तु या सामाजिक यथार्थवाद। तो दोस्तों जो जी.आर. संतोष हैं वो काश्मीरी शैववाद के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? काश्मीरी शैववाद के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है एस.एच. रजा, के.एच. आरा, एफ.एम. सूजा और एन.एस. बेंद्रे। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र है उसके चित्रकार एस.एच. रजा है। कौन है? एस.एच. रजा। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है? प्रश्न है, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है? भूरी सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत और राम गोपाल विजयवर्गीय। तो बताइए दोस्तों आप। तो दोस्तों इनमें से गोवर्धन लाल जोशी जो है वो भीलों के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन? गोवर्धन लाल जोशी। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं? प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ज्योतिष जोशी, आनंद स्वरूप, सुनीता चोपड़ा और राय कृष्ण दास। तो दोस्तों भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। कौन है? ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुर्गे की लड़ाई किसका चित्र है? प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई किसका चित्र है? ऑप्शन है अमृता शेरगिल का, एन.एस. बेंद्रे का, के हैबर का और एफ.एम. हुसैन का। तो दोस्तों जो मुर्गे की लड़ाई है वो के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? के हैबर का। अगला प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ। दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि के.एस. कुलकर्णी का जन्म कर्नाटक के किस गांव में हुआ? क्या प्रश्न है? के.एस. कुलकर्णी का जन्म कर्नाटक के किस गांव में हुआ? तो किस गांव में हुआ? बेलगांव में, जो डैश से संबंध रहे, जो डैश से संबंध रहे। प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ जो डैश से संबंध रहे। ऑप्शन है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ एंड भारत कला परिषद कर्नाटक। तो दोस्तों के.एस. कुलकर्णी जो थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध रहे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? ऑप्शन है अभिव्यंजनावाद के, नवतांत्रिकवाद के, समीक्षावाद के और खंडवाद के। तो दोस्तों जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो एक समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं। कौन से? समीक्षावादी या समीक्षावाद कलाकार। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? ऑप्शन है सतीश गुजराल, एस.एच. रजा, परेश मैती और मनु पारिक। तो दोस्तों महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में सतीश गुजराल ने म्यूरल बनाए थे। किसने? सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है?
प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक और अशित अली। तो दोस्तों, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। कौन है? अशोक भौमिक। ए ब्रश विद द लाइफ किसकी आत्मकथा है? प्रश्न है, ए ब्रश विद द लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बी सिंह की, सतीश गुजराल, टी वेंकुटरमन और जोगेंद्र चौधरी। तो दोस्तों, ए ब्रश विद द लाइफ जो है वो सतीश गुजराल की आत्मकथा है। किसकी? सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से देख लिए, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है बीरेंडे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता और राम कुमार। तो दोस्तों, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार हैं तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? ऑप्शन है अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस और महेंद्र पांड्या। तो दोस्तों, अनुपम सूद जो है वो एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है। कौन? अनुपम सूद। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है के हैबर, राम कुमार, KH आरा और NS बेंद्रे। तो दोस्तों, जो बांग्लादेश का जन्म नामक शीर्षक चित्र है वो के हैबर के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, KH आरा किस कला ग्रुप के कलाकार थे? प्रश्न एक बार से देख लें, KH आरा किस कला ग्रुप के कलाकार हैं? ऑप्शन है कलकत्ता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, मुंबई और दिल्ली शिल्पी चक्र। तो दोस्तों, जो आरा हैं वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पैक के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? सॉरी दोस्तों, प्रश्न है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर और कोची। तो दोस्तों, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल लखनऊ में बना है। कहाँ बना है? लखनऊ के रविंद्रालय के बाहरी दीवार पर। कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर ने, KS कुलकर्णी ने, अमृता शेरगिल ने और सुखबीर सिंघल ने। तो दोस्तों, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। दोस्तों, अगर पूछें कि पाश्चात्य विषयों को भारतीय शैली में किसने चित्रित किया, तो राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य विषयों को भारतीय शैली में चित्रित किया था, जबकि अमृता शेरगिल ने भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया। प्रश्न है, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया। ऑप्शन है भूरी सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत। तो दोस्तों, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया भूरी सिंह शेखावत है। कौन है? भूरी सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और पाल गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। ऑप्शन है नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, SH राजा और FM सूजा। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल ने पिकासो, ब्राक,
मातिस और गोका के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी। किसने? अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, 26 मार्च 2020 को किस भारतीय कलाकार की मृत्यु हुई जो चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और एक वास्तुकार भी था? ऑप्शन है अकबर पद्मसी, भावेश सन्याल, जहांगीर साबावाला और सतीश गुजराल। तो दोस्तों 26 मार्च 2020 को सतीश गुजराल की मृत्यु हुई जो एक चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है? MS रंधावा, आनंद कुमार स्वामी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक आनंद कुमार स्वामी है। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।